हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। यही हो रहा है अलीगढ़ के उन 4 मुसलमानों के साथ जिन पर भीड़ ने हमला किया, जिनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, जो कानून के दायरे के मुताबिक गोश्त लेकर जा रहे थे, जो इन दिनों एक भीड़ के हमले की वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच में सांसें ले रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं। उनके खिलाफ ही यूपी पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया है और उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस बुनियाद पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, वो वजह भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने अलीगढ़ के उन 4 मुसलमानों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर FIR को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। अलीगढ़ में पिछले 24 मई को 4 मुसलमानों पर हमला हुआ। उसमें एक है अकील, दूसरे अरबाज, तीसरे कदीम और चौथे अकील है। ये तीनों एक कंपनी से यानी अलमार कंपनी से गोश्त लेकर निकले थे। उनके पास FSL की सर्टिफिकेट थी, भैंस का गोश्त लेकर जा रहे थे, रजिस्टर्ड कंपनी है और बीच में गुंडों ने उन्हें घेरा, उनसे रंगदारी मांगा, पैसा मांगा, 50,000 रुपये का मुतालबा किया। जब इन चारों लोगों ने देने से इनकार किया, फिर भीड़ ने अपने लोगों को बुलाया और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि इस ट्रक में गाय का गोश्त रखा हुआ है, गौ मांस है, और फिर भीड़ ने हमला कर दिया और इतनी बेदर्दी से मारा कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। वीडियो में देखा जा रहा है कितनी बड़ी भीड़ है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने मारा, नहीं पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। उसके बावजूद भीड़ इन चारों को मारती रही और पुलिस नहीं बचा सकी। और उसके बाद पुलिस ने जो अत्याचार किया वो और ज़्यादा शर्मनाक है। पुलिस ने दोनों तरफ से FIR दर्ज कर ली, यानी पुलिस ने जो हमलावर थे उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज की, जिसमें से कुछ के खिलाफ नामजद और कुछ के खिलाफ गैर नामजद FIR दर्ज है। कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये 4 जो विक्टिम हैं, जिन पर हमला हुआ, जिनको मारा गया, इनके खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया कि ये गौ मांस लेकर के जा रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि जब गौमांस नहीं पाया गया, फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ चुकी है, तब इनके खिलाफ FIR क्यों बाकी रखी गई है। लेकिन मेरा बुनियादी एतराज़ यह है कि अगर फ़र्ज़ करे वो गाय का गोश्त लेकर जा रहे थे, गाय को इन चारों ने ज़बह किया, उनके ट्रक में गौमांस था, तब भी भीड़ को किसने राइट दिया, तब भीड़ को किसने इख्तियार दिया कि वो इन चारों पर हमला करे, वो इन चारों के खिलाफ एक्शन ले। क्या इस देश में पुलिस नहीं है? क्या इस देश में अदालत नहीं है? क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या जंगल राज है कि कोई भीड़ खुद से फैसला करेगी, खुद से इंसाफ करेगी कि कौन गौमांस लेकर जा रहा है और कौन गौमांस लेकर नहीं जा रहा है? तो पहली फुर्सत में इस बुनियाद पर भी, इस मफरूज़े के लिहाज से भी FIR ही गलत है इन चारों के खिलाफ कि गौमांस लेकर जा रहे थे। और अब जब साबित हो चुका कि गौमांस इनके पास नहीं था, FSL की दोबारा रिपोर्ट आ चुकी है यानी लेबोरेटरी की जांच के बाद, तब भी पुलिस कह रही है कि गौमांस का जो सेक्शन लगाया गया था FIR में, उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन पूरी FIR को ख़त्म नहीं किया जाएगा। अगर कुछ भी पाया गया कि इन्होंने जानवरों पर जुल्म किया, जानवरों को गलत तरीके से ज़बह किया, जानवरों की रूह को तड़पाने का काम किया, और ऐसा कुछ सबूत मिला, तो सेक्शन को इस FIR में शामिल किया जाएगा। मतलब साफ है कि जिन पर हमला हुआ, जिनको मारा गया, जो बेकसूर है, उनको ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की जाएगी, उनको ही जालिम ठहराया जाएगा और इस भीड़ को बचाने की कोशिश की जाएगी। ये 4 लोग जिन पर 24 मई को हमला हुआ, उनमें से एक अकील हैं। उनके वालिद सलीम खान ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हमारे बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे बेटे के सर पर शदीद चोटें आई है और 58 टाँके लगे हैं, वो इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे। और इसमें एक और जो हैरान करने वाली खबर सामने आई है वो ये कि जब इन चारों को फौरी तौर पर जो नियरेस्ट अस्पताल था वहाँ ले जाया गया, तो उसके डॉक्टर ने भी इन पर हमला किया, इनकी पिटाई की, इनका इलाज नहीं किया। उसके बाद एक और अस्पताल में ले जाया गया। मिल्लत टाइम से जुड़ी हुई है एडवोकेट नजमा फातिमा, उन्होंने अलीगढ़ का दौरा किया, चारों विक्टिम से बातचीत की। क्या कुछ नजमा फातिमा से चारों विक्टिम यानी अकील, अरबाज और कदीम ने कहा है, आप सुनिए।
चार जो ये मॉब लिंचिंग का शिकार लोग हैं उनसे मुलाकात करी हमने, तो सभी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है। सबको पूरे जिस्म में चोटें आई हुई है, सर में तक टाँके आए हुए हैं। लेकिन जो एक ड्राइवर है उनकी चोट मुझे बहुत ज़्यादा लगी। जो मैंने बात करी उसकी वजह ये है कि वो एक बहुत ही मतलब अच्छी फिजिक के आदमी है, कि एक आध आदमी के कब्जे में नहीं आएंगे, वो कम से कम 10 आदमी के कब्जे में आते हैं। मतलब इतने लंबे चौड़े अच्छी फिजिक के आदमी को भी इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसके सर में इतने टाँके हैं, पूरी बैक लाल हुई पड़ी है, हाथ पैर सब। शायद ही कोई जिस्म का हिस्सा है जिसको चोट नहीं लगी हो। तो इसका ये दिखाता है कि बहुत भारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोगों के ने हमला किया, तब जाके वो इतने घायल हुए। क्योंकि कमज़ोर आदमी होता है, थप्पड़ मारो गिर जाए, उस टाइप का उनमें से एक भी नहीं है। और जिसमें से ड्राइवर जो है वो तो काफ़ी अच्छी फिजिक के। लोग अपना जैसे मीट लेके जा रहे थे, पर्ची वगैरह सब थी, जैसे आमतौर से फैक्ट्री से लेकर ही जाते हैं, ये तो एक बिजनेस है, लेकर जा रहे थे। तो ऐसा बताया कि उनसे वसूली करने के लिए मांगी गई, लेकिन शायद कुछ बात नहीं बनी। क्या हुआ उसके बाद में उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि इसमें गाय का मीट है करके, और भीड़ जमा हो गई और मारपीट हुई और एक वीडियो बना लिया गया जिससे कि उनका डर कायम हो सके। इस वीडियो से एक दूसरी बात ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही कर्रा फेस दिखाया जाता है कि भैया वो क्रिमिनल छोड़ के भाग गए प्रदेश और पता नहीं क्या क्या, खौफनाक। लेकिन कोई खौफनाक नहीं है, इन्होंने तो वारदात भी कर दी और वीडियो भी वायरल कर दिया। इसका मतलब है ना योगी जी का डर है ना पुलिस का डर है लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। जख्मी है, चोटें हैं, लेकिन हाँ स्टेबल है, ठीक है, इलाज चल रहा है, टाँके वगैरह सबके लग गए हैं और अभी हॉस्पिटल में ही है अभी तो। हाँ बच तो जाएंगे, बाकी हाथ पैर उनके कितने काम करते हैं, कितना उनके दिमाग काम करते हैं, किसी के कान की आवाज़ चली गई है तो वो कितना सुनाई हो पाती है, वो सब चीज़ें अब थोड़ा और रिकवरी करने के बाद ही सामने आएंगी। इतनी बड़ी घटना हुई, मैं कह रही हूँ ना, वो बड़े ताकतवर लोग हैं, ऐसे नहीं है कमज़ोर की एक दो लोगों के कब्जे में आ जाए। बहुत भारी भीड़ रही होगी, इतनी भीड़ जमा हुई, बुलाया गया गौ रक्षा के नाम पे, तो पुलिस प्रशासन कहाँ था, कहाँ सो रहा था, ये तो सवाल है ही। जो फीडबैक मिला है ऑफिसर से वो ये है कि काफ़ी सख्त है प्रशासन, और इस वक्त ये घटना सत्ताधारी भी नहीं चाह रहे थे, गलत टाइम पे हो गई है क्योंकि दूसरे भी इश्यूज चल रहे हैं। तो वो लोग भी इस वक्त जो ये मतलब हमला कर रहे हैं लोग, उनके सपोर्ट में नहीं है। वहाँ के प्रशासन या नेता लोग भी उनके सपोर्ट में नहीं, वो यही चाह रहे हैं इनको पकड़ के जेल में डाला जाए। और FIR भी हो गई है और कुछ लोग को अरेस्ट भी कर लिया गया है, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ मारने जो पिट रहे हैं उन्हीं को दिखाया गया, फेस नहीं है। तो फिर फेस होता तो ये हो जाता कि यही बंदा है, पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो जाता। आइडेंटिफाई नहीं है तो जो हो पा रहा है, जो अंदाज़ा बातों से या लोगों की गवाहियों से, उस हिसाब से लोग को अरेस्ट किया गया। ये मतलब वसूली करने के लिए हुआ। और सबसे ख़राब बात जो इसके अंदर है वो ये है, जैसे ही इंसिडेंट हुआ जो नियर बाय हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाया जाता है कि बंदे का इलाज शुरू हो सके। तो मलगन सिंह हॉस्पिटल में एक में ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने भी उनके साथ बदतमीजी करी। तो ये सवाल खड़े करता है, डॉक्टर कितना नोबेल प्रोफेशन है और ये लोग शपथ लेके ही डॉक्टर बनते हैं। तो कौन सी शपथ ली? क्योंकि क्रिमिनल, बुरे से बुरा क्रिमिनल को भी डॉक्टर मारते नहीं है, उसको सही करते हैं, कानून देता है सज़ा। तो वो कौन सी डॉक्टर ही पढ़ के आया है, ये बड़ा सवाल का विषय है। और क्या मानसिकता पैदा हो रही है पढ़े लिखों के बीच, ये भी एक सोचने का विषय है। तो आपने सुना एडवोकेट नजमा फातिमा को, जो विक्टिम ने, मुतासरीन ने उनसे बताया, पूरी सच्चाई सामने आ गई है और पुलिस अभी भी उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरह की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक 13 अफराद के खिलाफ नामजद और 25 के खिलाफ गैर नामजद FIR दर्ज की है और उनमें से चंद को ही गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक भानु प्रताप है, दूसरा विजय बजरंगी है, एक विजय कुमार है और लोकेश है। तो इन 4-5 को ही यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके अलावा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जुर्म इन सब का सामने आ चुका है, बाज़ाब्ता पुलिस के सामने बयान आ चुका है, FIR में भी मौजूद है कि पहले इन लोगों ने ट्रक पर सवार इन चारों से रंगदारी मांगा था कि तुम 50,000 रुपया दो। उनको पता था गौमांस नहीं है बल्कि भैंस का गोश्त है, कंपनी से लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों ने उसको रंगदारी नहीं दिया, 50,000 रुपये
नहीं दिया। इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत दिखाए, उसके बाद उन लोगों ने ट्रक को पलट दिया, हमला किया, आग लगा दिया, बेदर्दी से इन लोगों की पिटाई की, पूरी भीड़ को बुला लिया और इसमें बजरंग दल के लीडर शामिल है, बीजेपी के कुछ नेता शामिल है और पुलिस की एफआईआर में भी ये सब मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस ने इन लोगों पर एनएसए नहीं लगाया, यूएपीए नहीं लगाया। और उस पूरे समाज को सोचना चाहिए कि गौ मांस के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर ये लोग किस तरह रंगदारी वसूल कर रहे हैं, ये किस तरह तिजारत कर रहे हैं, ये किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जो गौ तस्करी करने वाले होते हैं वो बजरंग दल के नेता ही होते हैं, जो रंगदारी वसूल करते हैं, गायों से पैसा कमाते हैं और जब उनका अपना एजेंडा पूरा नहीं होता तो फिर ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। कई केसेस में इस तरह की मिसालें आ चुकी है, इसके सबूत मिल चुके हैं। इसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके यहाँ कोई भी अगर कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, कोई मुजरिम पाया जाएगा, कोई कानून को खुद हाथ मिलेगा तो उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, उस पर एनएसए और यूएपीए लगाया जाएगा। लेकिन इन लोगों के खिलाफ क्यों बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जा रही है? जितने लोगों ने उस दिन हमला किया, और इस हमला को दहशतगर्दाना हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसके बावजूद इनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलाया गया है। इन सब के खिलाफ एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों? इस पूरे वाक़या के बाद कुछ नेताओं का वहाँ जाना भी हुआ है, उन लोगों ने विक्टिम से बातचीत की है और ऐसे नेताओं की फहरिस्त में एक बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह का। संजय सिंह ने अलीगढ़ जाकर तमाम मुतासरीन से, विक्टिम से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को उन्होंने जाना, मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा, आप सुनिए। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौ मांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौ मांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पर उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो। और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है। और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे, ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और खुलेआम उनके राज में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। गिरफ्तारी को लेकर अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी जो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ऐसी सजा दी जाए, ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला के ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने।
सांसद जी क्या मानते हैं जिस तरह से अब भैंस का मीट आया जिस तरह से, तो क्या अच्छे लोग तो निर्दोष निकले एक तरह से हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, भी मुकदमा लिख दिया गया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये पीटा गया है, इनको घायल हुए हैं, ये गुंडागर्दी का एक देखिए लाइसेंस उनके दिलों के ये उनके पास लाइसेंस था, वो जो मीट लेके जा रहे थे वो वैध था, उसकी रसीद थी उनके पास, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं थी कि कोई गौ मांस वो लेके जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे सकते हैं किसी कि कुछ लोग इकट्ठा हों और वो पकड़ के सबको मारने लगे और झूठा आरोप लगा के गौमांस। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि गौमांस नहीं था, तो इसका मतलब कि आपने जानबूझ के एक माहौल बिगाड़ने के लिए और जो नफरत की राजनीति का प्रचार, हिंदू मुसलमान की राजनीति का प्रचार जो बीजेपी के राज में चल रहा है उसके कारण पुलिस की मौजूदगी, ये सारा कुछ बताया उन लोगों ने कि पुलिस वाले वहां से 112 नंबर की गाड़ी गुजर रही थी इन लोगों ने, और दिन दहाड़े 9:15 बजे की बात है, 9:15 बजे की बात है, यानी कि खुलेआम रोशनी में गुंडागर्दी का लाइसेंस है। योगी जी बोल रहे कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो यूपी से गुंडे भाग गए हैं, योगी जी का कहना है। योगी जी के द्वारा प्रायोजित उनके संगठन, उनकी पार्टी के द्वारा प्रायोजित गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी करने का। 24 घंटे में 14 हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ही जिले में, लखनऊ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है कानून व्यवस्था की। और ये जो घटना हुई है ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है। धर्म के नाम पे किसी को भी पकड़ो, मारो, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो अभियुक्त आम आदमी है, पार्टी किस तरह की मांग करती है? हमारे साथी नदीम भाई हैं, जो इनकी कानूनी लड़ाई है वो उसको हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इनकी जो दवा इलाज में जो भी आर्थिक मदद होगी उसमें भी हम इनकी मदद करेंगे। और संसद का सत्र जब चलेगा तो आप सुन लीजिएगा मैं क्या बोलूँगा। तो आपने सुना संजय सिंह को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूरे मामले को उठाया और किस तरह उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आम हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसका भी उन्होंने तफसील से अपनी पीसी में तबसरा किया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल वो यही कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ये चारों गाय का गोश्त लेकर जा रहे थे, तब भी भीड़ को हमला करने का इख्तियार नहीं था। और गाय का गोश्त तो है ही नहीं बल्कि भैंस का गोश्त है, कानून के मुताबिक है। इसके बावजूद भी भीड़ ने इन पर हमला कर दिया और पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर को नहीं हटा रही है। आखिर क्यों? और एक ऐसे वक्त में सब हो रहा है जब पूरी दुनिया को भारत सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इंडिया एक है, यूनाइट है, यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई लड़ाई नहीं होती है, यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती है, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, यहाँ मुसलमानों से उनका नाम पूछकर नहीं मारा जाता है। सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में और दूसरे देशों में असदुद्दीन ओवैसी भारत के 24 करोड़ मुसलमानों की तर्जमानी करते हुए कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान इज्जत के साथ, वकार के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, दुश्वारी का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर भारत में इनके साथ ये सब हो रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? क्या इस सवाल का आपके पास कोई जवाब है? कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे दीजिए इजाजत।